हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, हम लोगों की जो लाइव क्लासेस चल रही जनरल साइंस की, ठीक है, जो आप लोगों की डिमांड थी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन कराने, तो कल जो हम लोगों ने विटामिन और जो डिसीजेस के क्वेश्चन किए थे, वहां से श्योर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पक्के। कोई भी एग्जाम दोगे 2 से ज्यादा ही क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि विटामिन एक फिक्स है, वहां से एक प्रश्न आना है और दूसरा प्रश्न आपका डिसीजेस से आता है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हैं और पीपीटी आपको उसी के नीचे मिल जाएगी। फिर दूसरी बात, जो आप लोग लाइव क्लास की डिमांड कर रहे हैं कि सर लाइव क्लास लाइव क्लास लाइव क्लास, भाई आप लोग समझते नहीं लाइव क्लास का। मैं बताता हूँ, देखो क्या नुकसान है, आपका ही नुकसान है, हमारा कोई नहीं। एग्जाम में टाइम कम बचा है, एग्जाम में टाइम कम बचा है, सोचिए लाइव क्लास को आप 2x 1.5x दोनों पे देख सकते हैं, लेकिन लाइव को आपको लाइव में ही देखना होगा। जो क्लास 20 मिनट की होती है उसे लाइव क्लास में करीबन करीबन 1 घंटे तक चलाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि 1 घंटे तक क्यों चलाना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं उन्हें भी देखकर चलना होता है, ठीक है, तो आपके डाउट्स को भी देख के चलना होता है। तो इसके साथ में हमारी क्लासेस को क्या होता है कि वो लंबी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आपका भी टाइम खराब होता है, हमारा भी होता है। आप लोग कह रहे हैं लाइव क्लासेस के लिए इसलिए लगाई जा रही है, अगर आप चाहते तो इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती, 10 क्लास में जनरल साइंस खत्म हो जाता है आपका। तो एक क्लास हमने कर ली है, एक आज करेंगे जिसमें हम यूनिट, जो फिजिक्स का मोस्ट ऑफ जो क्रक्स होगा वो आज हम लोग देख लेंगे, जिसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे यूनिट्स हों या फिर आपका जो लाइट एंड जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव, ये सब मिरर वाले चैप्टर्स हैं। तो ये आज हम लोग इन सबको डील करेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। 12 लोग जुड़े हुए, एक बार मुझे बता दीजिए अगर आप मेरे से प्रॉपर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो एक बार बता दीजिए, फिर हम पीपीटी को स्टार्ट करते हैं। 14 लोग भी जुड़ चुके हैं, अभी तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो आप एक एक करके बताते रहिए। श्वेता जायसवाल, हाय, आपका मिल गया हमको कमेंट। तब तक कल वाली क्लास से एक क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से होती है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका। अगर आपने क्लासेस को पढ़ा है, सुना है, समझा है और आपने देखा होगा और उसके बाद अगर रिवाइज किया है, तो जरूर इसका उत्तर आप लोग फेंक के मार दीजिए जल्दी से। बताइए क्या आंसर होगा कल वाले इस प्रश्न का। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने ज्यादा पढ़ने के लिए आतुर हैं। केवल मैसेज पर ही हैं या फिर आज क्लास में भी पता चलना चाहिए। तो यस निगम भी आ चुके हैं। यस निगम, अगर आप उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मैं आपकी प्रशंसाएं और भी कर पाऊँ। बाकी हम लोग पीपीटी को ऐड करते हैं, जब तक आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस, देखो विटामिन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन मैंने जो भी आपको पढ़ाई थी वो आप लोग देख लेना एक बार, पीपीटी आपको मिल जाएगी। अगर पीपीटी जिसको प्रॉब्लम हुई है, नहीं मिल पाई है, कोई बात नहीं, आज मैं अभी देख लूंगा, जिस जिस कोर्स में अवेलेबल नहीं होगी उसमें ऐड कर दी जाएगी। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, बहुत बढ़िया। जो भी हैं काजल, यश, श्वेता, अमित, और कौन है मेरे भाई, अंचल, ठीक है, बहुत बढ़िया। साक्षी, सबने दिया आंसर, बहुत बढ़िया। विटामिन ए आंसर होगा इसका, नाइट ब्लाइंडनेस का, ठीक है, तो विटामिन ए आंसर होता है इसका। तो विटामिन ए आंसर होता है। अब इसी तरीके से हम लोग विटामिन बी के बारे में हमने देखा था, क्या होता है, वेरी वेरी होता है की वजह से। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये रक्त का धब्बा जमाने का काम है, ठीक, रक्त का धब्बा, ठीक। और यहीं पर हम बात करें विटामिन के की, तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। कल हम लोगों ने यूनिट्स पर बात की थी, आज हम लोग प्रॉपर यूनिट्स पर देखेंगे। पीपीटी आ गई सर, ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग आज वाली यूनिट में देखेंगे। जैसे यूनिट यानी उन्हें बोलते हैं जो, जैसे कि ऊर्जा की, जो अभी चलो जो मैं पहले बता रहा था वो समझ नहीं पाए। लाइव क्लास की आप लोगों की जो डिमांड है उसकी एक बार सुन लीजिए। जो आप लोग लाइव क्लासेस के लिए डिमांड कर रहे हैं, चाहे एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, सभी लोग कर रहे हैं।
मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे जैसे मैम ने आपको लॉ पढ़ा दिया है, लीगल के जो भी थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लासेस मोस्ट ऑफ आपकी लग चुकी हैं। आपकी एक दो बात है कि मान लो रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जो लाइव की बात करें वो एक बार ये सुनिए, लाइव में आप मान लो 2 आवर की क्लास है लाइव वाली, और अगर उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला जाएगा तो मात्र वो 1 घंटे में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें हम लोगों को केवल पढ़ाना होता है, ना कि आपसे बातचीत भी करना होता है, समझ रहे हैं? तो इससे आपका ही फायदा होगा। सर बीबीए में जनरल साइंस है क्या? हाँ, अगर जनरल क्वेश्चन आते हैं तो जनरल साइंस आता है उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को लाइव क्लास से ज्यादा इन क्लासेस पर फोकस करना चाहिए जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। फिर भी बीच बीच में हमारी टीम आपको लाइव क्लासेस देती रहेगी जैसे भी हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं लाइव क्लासेस होती हैं आपकी? तो इसका कारण यही है कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। जिन लोगों ने अभी तक रिकॉर्डेड क्लासेस ही नहीं देखी है वो लाइव क्लास में क्या ही समझ पाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट है एक बार लिख दीजिए, बाकी जो भी आपके डाउट हैं, जो भी समझना है, तब तक मैं इस पीपीटी को वो कर देता हूँ। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई, यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा, जैसे कल कल वाले मैंने 2 बोला था, आज वाली में 1 है, ठीक है। आज वाली से 1 जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि जो भी क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट ही होंगी। ऐसी क्लासेस मैं कराऊंगा ही नहीं जो आपके काम की ना हो, इसीलिए कम क्लासेस होंगी लेकिन काम की क्लासेस होंगी। जिसे जुड़ना है, जो जुड़ा रहे, जिसे जाना है वो जा सकता है, ठीक। बाद में शिकायतें नहीं होंगी कि हमें क्लास नहीं मिलती है। क्लास आपकी आ रही है, आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपकी कमी है। वही दिक्कत है, टीचर करे क्या? आप 22-23 लोग जुड़े हुए हैं, टीचर यहाँ पर आएगा, उसको अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप क्या बताइए। एक एक कोर्स में करीबन 500 बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो 3 से 4 हजार बच्चे होने चाहिए थे। उनके कितने आ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 50 तक जाएंगे आप लोग, बस बताइए। फिर आप कहते हैं कि क्लासेस नहीं हो रही हैं। क्लासेस पता है दोनों चीजों से चलती है, मोटिवेशन भी होना चाहिए ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर कौन देगा, जल्दी से बता दीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वैसे आंसर लिखा ही हुआ है क्या? नहीं, चलो ठीक। पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पहला प्रश्न है, ए ड्रॉप वाटर स्पेरिकल इन शेप ड्यू टू, यानी कि जब आपने पानी की बूंद को देखा होगा तो पानी की बूंद ऐसी होती है लेकिन वो गोल हो जाती है, सतह पर गिरती है। सतह पर गिरती है मतलब कि धरती पर गिरती है, तब तक ये गोल हो जाती है। कारण क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? तो इसका कारण होता है सरफेस टेंशन। क्या कारण होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से वो बूंद कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। तो जो पानी की एक बूंद होती है, मतलब जैसे आकार मिल जाता है गोलाकार, क्या मिलता है? गोलाकार आकार मिलता है। तो सतह तनाव की वजह से मिलता है। किसकी वजह से? सतह पर तनाव जो होता है पानी पर, जो आपने कभी कभी देखा होगा, पानी पर जब हम तेल की बूंद डालते हैं तो वो भी उसके ऊपर छा जाती है, तो उसको ही किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जो आंसर दे रहे हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की जो ड्रॉप होती है उसको शेप देने के लिए सरफेस टेंशन का काम होता है। सरफेस लेयर आपको पता ही होगा। चलिए बाकी चीज आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अभी हम लोग देखेंगे। विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है आगे वाले प्रश्न में अभी देखते हैं उसको, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जल्दी से। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच मीडियम, यानी कि ध्वनि किसका, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? बताइए। क्या एयर में होता है, लिक्विड में होता है, मेटल में होता है, या फिर वैक्यूम में होता है? जल्दी से बता दीजिए किस में होता है। जल्दी से बता दीजिए किस में होता है। तो जो नहीं आ रहे हैं लाइव में उसमें हम कर सकते हैं। मोहिनी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले आप लोग ही मैसेज करते हैं कि सर हमको लाइव क्लास नहीं मिल रही है। जब लाइव क्लास चलती है तो आप लोग नहीं आएंगे तो क्या करेंगे बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्या होगा? मेटल। क्या होगा? मेटल। अब क्यों मेटल होगा, अब बात सुनिए। साउंड जो होता है आपका, साउंड, इसे ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि जो आपकी होती है वो कैसे ट्रेवल करती है? इधर देखना, इधर की तरफ, ठीक। कैसे ट्रेवल करती है? जो आपकी सॉलिड होते हैं, सॉलिड में अच्छे से करती है, बाद में लिक्विड में, और सबसे एक बाद में होती है गैस में। गैस, सही कह रहे हैं ना? ठीक है। तो जो कठोर होते हैं, जो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम रिजिड बॉडीज, यानी कि सॉलिड बॉडी में होती है। मिनिमम किस में होती है? गैस में होती है। आपको बताइए, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी, ठीक। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें क्या होगा?
डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें साउंड की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से आपको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो सॉलिड में क्या होगी, ये ज्यादा होगी। ठीक, लिक्विड में कम होती है तो लिक्विड ही कम होगी। अब यहाँ पर सॉलिड में क्या दिया, मेटल दिया, तो हम लोगों ने मेटल को आंसर लगा दिया। अब आपको याद रखना है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, यानी कि जो निर्वात होता है, निर्वात, इसको निर्वात बोलते हैं, निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करती है साउंड। अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दें और उसमें बोलने का प्रयास करें तो आपकी आवाज इधर से उधर नहीं जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। ओके, चलिए तो आगे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगले प्रश्न, ये पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए और देख लिया करिए बाकी जो प्रश्न रहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव आर साउंड वेव। पहली बात तो ये पता चला कि जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो कैसी होती है, साउंड वेव होती है। कैसी होती है, साउंड वेव होती है। अब आपसे पूछा यार फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अब जल्दी से बता दीजिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इनकी। तो ग्रेटर देन 2000 हर्ट्ज। ठीक सर, कब से ऑनलाइन क्लास चल रही है? कल भी चली थी, अभी चली है, थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, साउंड वेव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक अल्ट्रासोनिक होती है, एक इंफ्रासोनिक होती है, एक ऑडिबल होती है और एक अल्ट्रासोनिक होती है। अल्ट्रासोनिक वो होती है जो 20,000 से ज्यादा हर्ट की होती है। हर्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। हर्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होता है। हम लोग जो आवाज सुन पाते हैं वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट तक सुनते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, याद रखना, ये हम लोग सुन पाते हैं अच्छे से। और इंफ्रासोनिक, इससे जो जानवर वगैरह सुन लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो अंधेरे में आपने कभी कभी कुत्तों को भौंकते हुए देखा होगा, तो उन्हें क्या पता चल जाता है कि जब छोटी छोटी जो साउंड होती है ना उन्हें पता चलता रहता है। तो जब कहते हैं कि अब गांव वगैरह में से लोग बोलते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली होती है, तो इन लोगों को पहले पता चल जाता है। तो ये क्या होता है कि इन लोगों को छोटी छोटी साउंड सुनाई पड़ती है जो अंडर 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना, ये तीनों पूछ सकता है डाटा आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पोखरण न्यूक्लियर? पोखरण जानते हो, पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर हमारा, हम लोगों ने अपना क्या बनाया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। तो याद रखना कब का टेस्ट है, 1974। 1974 में आप लोग मुझे बताइए 1974 में कौन था? इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी ना, क्योंकि 1975 में उन्होंने क्या लगाया था, इमरजेंसी। तो क्या नाम था उसका, इस्माइली बुद्धा। क्या नाम था, इस्माइली बुद्धा उस मिशन का नाम था। याद रखना, इस्माइली बुद्धा उस मिशन का नाम था। नोट कहाँ मिलेगा, क्लास के नीचे ही नोट मिल जाता है। सर आप डेली क्लास चालू करा करो सर। बिल्कुल रोहित भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बोला तो हो जाएगा। ठीक है, ये पहले इनजी क्लास पे फोकस करिए। तो याद रखना, मुस्कुराते हुए बुद्धा इसका वो था। ठीक है, स्लोगन उस टाइम पे। और नाम याद रखना, पोखरण क्या था, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था उसके लिए, और 1974 में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। याद रखना, भारत का पहला सफल परीक्षण हो रहा है जिसका कोड नेम दिया गया था। कोड नेम क्या था, इस्माइली बुद्धा। क्या नाम था कोड नेम, इस्माइली बुद्धा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? पहले एक बार मुझे यहाँ तक सारी चीजें बता दीजिए। 30 लोग जुड़े हुए हैं, आपको मैंने 3 से 4 प्रश्न कराए, आप लोगों को समझ आए हों तो बताइए। बताइए समझ आए आपको? बाकी मैं जो पूछ लोगे वो मैं समझा दूंगा यहाँ पे। चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल को मिलने का मजा भी आएगा। तो चीजों को, क्लास की टाइमिंग 5 PM पे होगी, आज जल्दी हो गई थी। ठीक है, 5 PM पे होगी। ये यूट्यूब पे क्लास कल से लाइव मतलब अब क्लासेस लाइव चलेंगी यूट्यूब पे। और जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको इनका क्या फायदा मिलेगा, उन्हें पीडीएफ मिलेगी इसकी। पीडीएफ के साथ में टेस्ट, टेस्ट के साथ में एक लाइव क्लास जो आपके लिए स्पेशल होगी पेड में। ओके डन, ठीक है भाई। और भी बोल दो सर, फिक्स टाइम बता दीजिए कि कितने बजे से चलती है। अमन सिंह, अमन सिंह फिक्स टाइमिंग 5 PM। 5 PM पे चलती है, आज कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए हो गया है। बताइए अगर आपका क्लियर हो गया हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं।
डेली होगा, बिल्कुल डेली होता है मेरे भाई। 10 दिन तक तो चलेगा ही, क्योंकि आपका जनरल साइंस का 10 दिन का पोर्शन है, तो उसको क्लियर कराना ही होगा हमको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब तक बातचीत कर रहे हैं तो आप लोग चलिए इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा जल्दी से। विच साइंटिस्ट वर दे सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। इंपोर्टेंट है, डे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डे पर ध्यान दीजिए, डे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, डे आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो डे पर ध्यान देना है। कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके लिए हम लोग साइंस डे मनाते हैं, तो आपको पता होगा सीवी रमन जी को जानते होंगे आप लोग, सीवी रमन, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1930 में। ठीक, कब मिला है, 1930 में। और इनका, ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 28 फरवरी, 28 फेब को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और इन्होंने 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञान में सीवी रमन जी द्वारा रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट, याद रखना रमन इफेक्ट किसका है, तो इनका ये रमन इफेक्ट, तो याद रखना, इसको हाईलाइट कर लो। रमन इफेक्ट, जो कि इंडिया के साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जिनका नाम है सीवी रमन। 28 फरवरी को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसका आंसर होगा सीवी रमन सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी सी जो जिन लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर दीजिए, बहुत अच्छा आंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने की है, बताइए। हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की है। आंसर जल्दी से बता दीजिए, किसने की है। चलिए, इसका आंसर होगा हर्ट्ज। क्या होगा, हर्ट। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लिए होंगे। हेनरी रोडोल्फ हर्ट नाम है इनका, हेनरी रोडोल्फ हर्ट। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की है। ठीक है, और ये इसका जो काम था, वैसे अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने किया था। ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में, अल्बर्ट आइंस्टीन जी को। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ। ठीक, तो पहले इस पे काम जो कर रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन कर रहे थे, लेकिन इसको पूरा किया किसने था, तो इन्होंने किया था, हर्ट जी ने। और जो मैंने अभी आपको यूनिट बताई थी, तो याद रखना इन्हीं के नाम पे यूनिट भी है। लेकिन आपसे पूछा है नोबेल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टीन को कब मिला था, तो 1921 के अंदर में नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन जी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको आनी ही चाहिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो लिखना है जो लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। सर मैं बहुत वेट की, क्लास 5 बजे नहीं आई थी। अरे कल क्लास चली थी भाई, कैसे वेट की थी आप, पूछिए बाकियों से, क्लास चली थी कल। नोटिफिकेशन भी क्या होगा सबके पास। देखो ये फिजिकल यूनिट है, पूछी जाएंगे। अब मैं कुछ कुछ हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपकी यूनिट पूछी जाती है आपसे, उनको यूनिट को लिखिए आप, जो आपसे पूछी जाती है। चलिए, पहली लेंथ की तो आपको पता है, मीटर में नापते हैं हम। लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। टाइम को हम किस में नापते हैं, सेकंड के अंदर। वॉल्यूम, वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम नहीं जानते हो आप लोग। अरे लेंथ ब्रेथ और हाइट को कर देते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर पर क्यूब। ठीक, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड जैसी होती है, लेकिन सर इसमें क्या होता है, एक छोटा सा बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है सर, स्पीड में केवल एक डायरेक्शन होती है, वो केवल स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। हम लोग ऐसे नहीं कहते कि 10 की गति में पूरब की ओर जा रहा है, तो अगर पूरब की ओर जा रहा है मतलब हमने डायरेक्शन लगा दिया, तो वहां पर वेलोसिटी हो जाती है। तो याद रखना, वेलोसिटी की भी मीटर और सेकंड होती है, और स्पीड की भी मीटर और सेकंड होती है। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हाईलाइट कर सकते हो कर लो। न्यूटन होती है, मैंने कल भी लिखाई थी, आज भी लिखा रहा हूँ। प्रेशर, प्रेशर की आपकी पास्कल भी होती है, और बार अगर लिखा हो तो बार भी होती है। ठीक, एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा की क्या होती है, जूल, जूल होती है। क्या होती है, जूल लिखो, जॉल नहीं, जूल, जूल होती है। ठीक है, तो जूल होगी। टेम्परेचर केल्विन होती है, और आप सेल्सियस जो दे देखते हैं वो यूनिट नहीं होती, लेकिन केल्विन जो होती है वो आपकी यूनिट होती है। स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं सर। मैं नोटिफिकेशन, फोन कह रही कल मैसेज वेट करती रही। चलिए कोई बात नहीं, आज आपको मिल गई, बहुत है। मास, मास की क्या होती है, मास की आपकी होगी किलोग्राम, क्योंकि हम वजन किस में नापते हैं, किलोग्राम के अंदर नापते हैं। डेंसिटी इंपोर्टेंट है, डेंसिटी लगाइए। डेंसिटी क्या होती है, अगर हम मास अपॉन एरिया कर दें, मास अपॉन एरिया कर दें,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाती है, तो मास अपॉन एरिया। हीट की क्या होगी, हीट की होगी जूल, जूल एनर्जी की थी, इसकी भी जूल होगी। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, एम्पियर होगी। कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किसमें किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। एरिया की क्या होगी, स्क्वायर हो जाता है। फ्रीक्वेंसी की लिखी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज जो होती है, मैंने आपको बताई थी। वेवलेंथ की क्या होती है, वेवलेंथ की मीटर होती है। स्पीड की जो आपने वेलोसिटी की देखी थी वही स्पीड की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गलत है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, नहीं नहीं, सही सही है, 16 का ये वाला है आंसर, ऊपर वाला। ठीक, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी होती है, तो ये आपकी एसिलरेशन की होती है। अब इसमें से इंपोर्टेंट कौन कौन सी वो लिख लीजिए, ये सारी इंपोर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, मैं जो टिक लगा रहा हूँ वो आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी के अंदर। बाकी मैंने कल लिखाई थी, जिन्होंने नहीं लिखी वो आज लिख लेना। ठीक है, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, एरिया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, एक्सीलरेशन, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का होता है रेडियन। ठीक है, और आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, 0 केल्विन होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट मीटर होता है, ये मैंने कल दिखाया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन और कूलाम होता है। कूलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है। किसकी होती है, चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, जिसे हम आवेश बोलते हैं। ठीक है, आवेश की यूनिट होती यहाँ है। पे एचटी बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा आते हैं, आपकी क्लास में क्या हाँ यार भाई, पूरा धन्यवाद चर्चा धन्यवाद। क्या करते हैं? धन्यवाद भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो टेस्ला, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी की थी वो टेस्ला जी ने की थी। ठीक है, आपने टेस्ला की कार भी सुनी होगी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का काम भी करते हैं। टेस्ला की कार में क्या होता है कि मैग्नेटिक जो चुंबक होती है ना, उसी के आधार पर ये काम करती है। तो इसी तरीके से क्लास चलती है। मैं स्टूडेंट, मुझे टाइम टेबल बताइएगा। सर मैं न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, 5 PM पे क्लास चलती है। ठीक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है किसने क्या डिस्कवरी की थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। वो आपसे पूछा जाएगा किसने क्या डिस्कवरी की थी। तो आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से आंसर बता दीजिए। जिन्हें मजा आ रहा है क्लास में धन्यवाद, जिन्हें मजा नहीं आ रहा है उनको भी धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि भाई मजा तो उन्हीं को आएगा जिन्हें समझ आएगा, और जो समझना नहीं चाहेंगे उन्हें मजा नहीं आएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। कल वाली क्लास से 2 प्रश्न मिलेंगे, आज वाली क्लास से 1 प्रश्न मिलेगा, श्योर है। अगर नहीं पढ़ोगे आपके लिए नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखना रेडियन की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को 1898 में। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपने गोली खाई होगी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक्सरे की खोज किसने की थी, रोएंटजन ने की थी। टाइम याद रखना, 1895 में की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका एक्सरे का ये हो जाना चाहिए था आंसर, पेनिसिलिन का आपका अलेक्जेंडर हो जाना चाहिए था, और रेडियम का आपका मैडम क्यूरी हो जाना चाहिए था, और इसका बचा हुआ जॉन एडन होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं चीजें, जिनको दिक्कत है मुझे बता देना। ठीक है, ऐप पर ही क्लास चलती है भाई, ऐप पर ही क्लास चलती है। तो ये आपको आ गया, समझ आ गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं, करेक्ट कोड बताना है। क्या बताना है, करेक्ट कोड। तो करेक्ट कोड क्या होगा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ। इधर फिजिकल यूनिट लिखिए और इधर आपकी यूनिट लिखिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है सर। क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। वर्क डन की क्या होती है, जूल होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वर्क की हुई, एनर्जी की हुई तो जूल होती है। एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाँ, और इम्पल्स की इसका स्क्वायर कर लेना। और इसका क्या होता है, तो ये आपकी हो गई। आपको अगर एक यूनिट पता होती फोर्स की, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि न्यूटन जी ने डिस्कवरी की थी इसकी। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। वर्क की याद रखना, एनर्जी की याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट है। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट एक होती है, जिसे हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जिनको पढ़ना है वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बकायदा पीछे लगा दिया, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप लोग नोट्स बना लेना इनसे। ठीक, मैंने वहां समझा दिया था, बाकी जो भी चीजें रहेंगी
वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या होता है बताइए? सोना होता है, चांदी होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वर। सिल्वर होता है बहुत अच्छा कंडक्टर। अब आप कहेंगे कि अगर सर सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है तो हम लोग घरों में सिल्वर के तार क्यों नहीं लगाते? भाई सिल्वर इतना महंगा है ना, लगवाएंगे नहीं और चोर चोरी कर ले जाएंगे। ठीक है, सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा फ्लो कंडक्टर का होता है तो सिल्वर के अंदर होता है। लेकिन हम लोग अल्मोनियम का तार यूज कर लेते हैं क्योंकि चोरी हो जाता है यार, सिल्वर का तार कौन यूज करेगा बताइए? तो याद रखना किस में होती है, तो सिल्वर में होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। और उसके बाद कॉपर में होता है अच्छा, कॉपर के बाद अल्मोनियम होता है, ऐसे लिखो, सिल्वर पहले आएगा, सिल्वर के बाद में आपका आएगा कॉपर। कॉपर की आपने मोटर वगैरह भरती हुई देखी होंगी। कॉपर के बाद आता है अल्मोनियम, अल्मोनियम के बाद आता है आयरन। आयरन सबसे आखिरी में आता है। आयरन का जो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है और ये रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जो रोकता है करंट को या फैलने से। स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं होता है ऐप के अंदर, पता होना चाहिए होता है। ये क्लासेस आपकी जो भी है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग नोट्स बना लेना। स्क्रीनशॉट नहीं होता उस पर, स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं होता। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक हुए, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा जो ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, टावर जानते हो ना, अरे नेटवर्क वगैरह वाले जो टावर होते हैं, उन पर लाल बत्तियां जलती रहती हैं रात के अंदर। बताइए क्यों जलती है, क्या कारण है बताइए? रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, क्योंकि ये दूर से दिखाई दे जाती है। इनकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ इसकी स्कैटर्ड नहीं होती है। ज्यादा लंबी वेवलेंथ होती है तो स्कैटर्ड नहीं होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड कलर की। आपने 7 कलर पढ़ा होगा प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ा है, जिसमें एक व्हाइट लाइट होती है जो कि आके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम विबग्योर जानते हैं। विबग्योर आपके फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा यार आपको ये। तो विबग्योर हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेड लाइट होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है, इसलिए हम लोग लाल बत्ती का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होती है वो ब्लू हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि आसमान ब्लू होता है, नीला होता है, तो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखना रेड कलर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है इसकी। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो ज्यादा होती है। अभी मैंने आपको ये बताया था प्रश्न, अभी ये आंसर दे दीजिए इसका कि वेव कैन नॉट विच वेव कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम पे ध्यान देना है। निर्वात में कौन प्रशासित नहीं होती, कौन सी किरण बताइए जल्दी बताइए, कौन सी नहीं होती है? एच के थोड़ा लेट चल रहे हो क्या आप? आंसर लेट आ रहा है भाई। तो आंसर याद रखना इसका क्या होगा, साउंड वेव। क्या होता है, साउंड वेव। जो साउंड वेव होती है वो निर्वात में नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था आपको सॉलिड में ज्यादा होती है। सॉलिड के बाद में आपकी होती है लिक्विड में, लिक्विड के बाद आप में होती है गैस में, और गैस के बाद अच्छा ये वाला बताइए कि हम सेविंग करने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं? सेविंग करने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं? आपको पता है जब हम सेविंग करते हैं या फिर मेकअप वगैरह करती हैं लड़कियां, तो कौन से मिरर का यूज करती हैं? जैसे प्लेन का करती हैं, लेकिन जब सेविंग करते समय हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो कॉनकेव का करते हैं, कॉनकेव से क्या होता है, जो चीजें होती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसका कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिसे हम अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस ऐसा होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की ओर होती है, और आपकी जो उत्तल लेंस होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड होती है। अगर आप लोग एक गोला लें और गोले को बीच में से काट दें और इसको इधर पेंट कर दें और इसको इधर पेंट कर दें, तो 2 तरह के हमको मिरर प्राप्त होते हैं। और ये क्लास 10th में साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो 12th वाले बच्चे उन्होंने भी पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भाई समझ लीजिए। आंसर याद रखना कॉनकेव होगा इसका आंसर। और उसी तरीके से आप लोग दूसरे आंसर दे दीजिए कि हम लोग गाड़ियों के पीछे लॉन्ग साइडनेस, जो हमारी पीछे वाली गाड़ी में यूज करते हैं हम लोग, पीछे की दूर नहीं सॉरी, अगर क्या किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि रोग होता है तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? दूर दृष्टि रोग,
दूरदृष्टि है तो हम लोग इसमें यूज करेंगे कौन सा, बताइए जल्दी। जिसे हाइपोमेट्रिक मेट्रिया भी कहते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर शॉर्ट साइडनेस होगा किसी को, तो शॉर्ट साइडनेस होगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तब हम कॉनकेव यूज करेंगे। लेकिन अगर सर किसी को दोनों हुआ तब, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेस बायोपिया। कौन सा यूज करेंगे? प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये साइंस के टर्म में भाई थोड़े से मुझे लगता है कठिन होंगे, मेरे लिए भी होते हैं, आप लोगों के लिए भी होंगे, बट कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के साथ में कोई अन्याय ना हो साइंस को लेकर के। चलिए ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। वही प्रश्न मैंने पूछा आपसे, पहले आपको मैंने पूछा था हाइपरमाइट्रोपिया, जो लॉन्ग दूरदृष्टि रोग होता है उसके बारे में था। अब ये निकट दृष्टि रोग के बारे में, किसमें? निकट दृष्टि। तो हम लोगों ने उसमें यूज किया था किसको? कॉन्वेक्स को। तो इसमें क्या करेंगे? कॉनकेव को यूज करेंगे। किसको करेंगे? कॉनकेव को यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? आपने देखो ऑप्टिकल फाइबर देखा होगा, एक चीज और देखी होगी, मिर्च का देखा है आपने? कभी कभी गाड़ी में बैठे होंगे और आप लोगों को लगेगा कि सामने पानी भरा हुआ है, आपको ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको लगेगा पानी भरा हुआ है। ये कब होता है? जब धूप निकल रही हो, तो उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या दिखाई देता है? लॉन्ग, वो क्या कहते हैं, ये होता है। तो यही इसी प्रिंसिपल पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिर्च का भी इसी पे काम करता है, मिराज बोलते हैं, ठीक है। आपने रेगिस्तान में देखा हो मिराज बनते हैं, तो इसी पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। ये फिजिकल यूनिट्स और उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी कुछ यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फिर से लिखनी चाहिए। पहले मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी लिख लीजिए। जैसे चार्ज की लिखिए, चार्ज को बोलते हैं कूलाम, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश, ठीक। तो उसको क्या हुआ? कूलाम। उसी तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या है? गाउस। गाउस कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। लुमिनियस फ्लक्स, फ्लक्स का क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। उसी तरीके से साउंड की लिखिए, साउंड की लिखना है आपको, डेसिबल होती है। क्या होती है? साउंड की डेसिबल होती है। यहाँ पर एक यूनिट लिखिए, ओजोन लेयर की जो हम लेंथ जो नापते हैं वो होती है डॉप्सन, ठीक है। यूनिट होती है डॉप्सन ओजोन के लिए। और उसी तरीके से आप लोग लिखिए पावर ऑफ लेंस, यानी कि आंखों में आपका जो चश्मा लगा होता है उसमें पावर होती है। तो पूछते हैं कि 0.5, 1.5, 2.1, 0-5। देखो ये चश्मा होता है ना, ये तो खैर ब्लू ग्लासेस वाला है। बच्चे कम हो गए, मेहनत करेंगे लैब में नहीं। अरे वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए चलाइए, कोई बात नहीं, 10 दिन आपकी लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी, चिंता मत करिए, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, डायप्टर होता है। डायप्टर किसकी यूनिट होती है? लेंस की यूनिट होती है, आपको याद रखना है इसको। डेप्थ ऑफ सी, ये फैथम की है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला, जैसे मैंने आपको बताई थी कि टेस्ला की कारें भी आती हैं, वो आपको याद रखनी। ये हिंदी में लिखी है, हिंदी वाले देख लेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की जो क्लास थी? मैंने कोशिश की है कि आपका टाइम खराब ना हो, बकायदा पूरे जो भी प्रश्न थे। कल वाली और आज वाली क्लास से आपको 2 प्रश्न प्लस 1 प्रश्न, आज 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। आने वाली 7 क्लासेस में आपको 5 प्रश्न और तैयार कराए जाएंगे, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन का आता है साइंस, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके वहां से तैयार हो जाएंगे। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी सर, कल वाली PDF अपलोड करा दीजिए, नहीं मिली बच्चों, अपलोड हो गई है, उनमें डाल देना है। क्या कहते हैं, LLB वगैरह में लेक्चर नहीं किया था ना, हो गया, ठीक है। तो उन सब में अपलोड हो चुकी है, जिनको नहीं मिली है मिल जाएगी। आज वाली की भी PPT अपलोड होगी, और बाकी तो आप लोग आया करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया करेंगे तो नहीं क्लासेस चलेगी। क्लासेस छोटी रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, ठीक है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।